आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12 का फिजिक्स। इस फिजिक्स में हम लोग 3 टॉपिक को कवर करेंगे। एक हमारा टॉपिक होगा इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दूसरा टॉपिक हमारा है वैद्युत विभव और तीसरा टॉपिक हमारा है इसमें वैद्युत विभवांतर। यह 3 टॉपिक हम लोग देखेंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप लोगों का लेसन 1 का हेडिंग है और यहाँ से शुरू होता है लेसन 2 वैद्युत विभव वैद्युत विभवांतर। ये लेसन 2 स्टार्ट होता है। इन 3 हेडिंग को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले देखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, लेसन 1। देखिए, जिस प्रकार से चुंबक जब कहीं रखा जाता है तो उसके आसपास एक आकर्षण शक्ति उत्पन्न हो जाती है। जब चुंबक हम कहीं रखते हैं तो उसके आसपास कुछ दूरी तक एक ऐसा क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जहां लोहे की कील को ले जा रखते हैं तो लोहे की कील पर चुंबक के द्वारा एक आकर्षण बल का अनुभव होता है। तो वह जो एरिया है चुंबक के चारों ओर का, जहाँ तक इसका प्रभाव देखने को मिलता है, उतना एरिया जो है चुंबक के चारों तरफ का उतना जो एरिया जो है वह कहलाता है चुंबकीय क्षेत्र। इसी प्रकार अब हम वैद्युत क्षेत्र की बात करेंगे। जब किसी आवेशित कण को, अगर कोई आवेशित कण है या कोई तार है जिसमें करंट बह रही है तो उसके आसपास कुछ दूरी तक एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और उसको हम लोग वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। जैसे किसी तार में यदि धारा बह रही है उसके आसपास एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जिसको हम लोग वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। लेकिन इसका अनुभव हम लोग इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि तार वैद्युत रोधी आवरण से ढका रहता है। तो कहना यह है कि किसी भी आवेशित कण या धारावाही चालक, जिस तार में धारा बह रही है, जिस तार में करंट बह रहा है, उसको हम लोग धारावाही चालक कह रहे हैं। तो किसी भी धारावाही चालक मतलब करंट बहते हुए तार, किसी भी धारावाही चालक के कारण उसके आसपास वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। किसी भी आवेशित कण के आसपास भी वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं? तो वैद्युत क्षेत्र तो एक प्रकार की घटना है, किसी आवेश के चारों तरफ उत्पन्न एक क्षेत्र है वैद्युत क्षेत्र। लेकिन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें बतानी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक भौतिक राशि है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा है, सूत्र है, मात्रक है, बीमा है। यह जो है एक परिभाषा है। तो देखा जाए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, स्टार्ट किया जाए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक भौतिक राशि है जिसको E से प्रदर्शित करते हैं। E बराबर होता है F/Q0। जैसे मान लिया जाए यह कोई आवेशित कण है, इस पर Q आवेश है। तो जब इस पर Q आवेश है तो इसके आसपास कुछ दूरी तक, मान लिया गया इतने भाग में, क्या उत्पन्न हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र। अब कोई आवेशित कण को कहीं से ला करके इस वैद्युत क्षेत्र में रखा जाएगा तो उस आवेश को कहेंगे परीक्षण आवेश और उसको Q0 से निरूपित करेंगे। यह एक स्थिर आवेश है Q, जिसके कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया है। और एक दूसरा आवेशित कण Q0 को हम ला करके यहाँ वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रख दिए तो इस ला कर रखेंगे जिस आवेश को इस बिंदु पर, उसको हम परीक्षण आवेश कहते हैं, Q0 से डिनोट करते हैं। तो क्या होगा, इस आवेश के कारण इस आवेश पर एक बल लगेगा
इस आवेश के कारण इस आवेश पर एक बल लगेगा, वह बल आकर्षण बल होगा या प्रतिकर्षण बल होगा। अगर दोनों विपरीत प्रकृति के आवेश हैं तो उनके बीच आकर्षण बल लगेगा, और दोनों समान प्रकृति के आवेश हैं तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो कहना यह है कि जब किसी आवेशित कण के कारण उसके आसपास वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और उसमें कोई परीक्षण आवेश को ला करके किसी बिंदु पर रखा जाता है, तो उन दोनों आवेशों के बीच एक बल लगता है, जिसको हम लोग एक शब्द में वैद्युत बल कह सकते हैं। वैद्युत बल में दोनों आ गया, आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल। तो किसी भी आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ, उस वैद्युत क्षेत्र में कोई परीक्षण आवेश किसी बिंदु पर रखा जाएगा तो उस पर एक वैद्युत बल कार्य करेगा इस आवेश के कारण। इस प्रकार वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल और परीक्षण आवेश के अनुपात को, F का मतलब वैद्युत क्षेत्र में स्थित परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल, F का मतलब वैद्युत क्षेत्र में स्थित परीक्षण आवेश पर लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, और परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। परीक्षण आवेश किसको कहते हैं? जिस आवेश को हम ला करके वैद्युत क्षेत्र के भीतर रखेंगे उसको परीक्षण आवेश कहेंगे। दूसरी बात, वैद्युत क्षेत्र में बहुत सारे बिंदु होते हैं, सभी बिंदु पर ई का मान अलग अलग होता है। तो ध्यान देंगे एक बार परिभाषा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल और परीक्षण आवेश Q0 के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से निरूपित करते हैं। यह सदिश राशि है। सूत्र के अनुसार इसका मात्रक बनेगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का न्यूटन प्रति कूलाम। यह है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मात्रक, और सूत्र से हम बीमा भी प्राप्त कर सकते हैं। इसका बल का बीमा ऊपर लिखा जाएगा, यह बल का बीमा हो गया, नीचे आवेश का बीमा लिखा जाएगा, वह AT हो गया। तो ये सॉल्व कर देंगे तो M L T पर ऋण 2 है, ये T पर 1 जाएगा तो ऋण 1 हो जाएगा, तो ऋण 3 हो जाएगा, और A ऊपर जाएगा तो A पर -1 हो जाएगा। यह आपका जो है मात्रक हो गया न्यूटन प्रति कूलाम, और यह जो है बीमा हो गया। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल और परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये सदिश राशि है, इसे ई से निरूपित करते हैं। इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है, बीमा ml T पर -3 पर -1 होता है। अब हम देखते हैं सेकंड हेडिंग वैद्युत विभव। सेकंड हेडिंग हमारा है वैद्युत विभव, जो कि लेसन 2 से है। वैद्युत विभव यह भी एक भौतिक राशि है, लेकिन यह अदिश राशि है। इसका सिंबल कैपिटल V होता है। यह सूत्र होता है इसका V बराबर W/Q0। वैद्युत विभव का यह सूत्र है। वैद्युत विभव को V से निरूपित करते हैं। वैद्युत विभव जो है यह अदिश राशि है, यानी किसी Q0 यानी किसी परीक्षण आवेश को, W का मतलब वर्क यानी कार्य, कौन सा कार्य? किसी परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर लाकर रखने में जो कार्य होता है या जो कार्य करना पड़ता है, उसे इस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। कहना यह है कि वैद्युत क्षेत्र में तो बहुत सारे बिंदु होंगे और सभी बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मान अलग अलग होता है। ऐसे ही सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव V का भी मान क्या होता है? अलग अलग होगा। तो यहाँ पर W क्या है? कार्य है। कौन सा कार्य है? परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर ला कर रखने में किया गया कार्य है। तो पहले हम यह याद रखें कि W का मतलब कौन सा कार्य। तो W कौन सा कार्य को दर्शाता है? परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक ला कर रखने में किया गया कार्य, यह W है। अब परिभाषा कैसे बनेगा? तो
किस एकांक परीक्षण आवेश को, Q0 नीचे है, एकांक परीक्षण आवेश को, नीचे Q0 है, यानी एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर स्थित किसी बिंदु पर लाकर रखने में जो कार्य होता है या जो कार्य किया जाता है उसे इस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। इसे भी से निरूपित करते हैं। वैद्युत विभव अदिश राशि है। वैद्युत विभव का मात्रक जो होता है सूत्र से यदि देखा जाए तो हो जाएगा W के लिए जूल लेंगे और Q0 के लिए कूलाम लेंगे। जूल प्रति कूलाम होता है, इसी को हम लोग एक शब्द में वोल्ट भी बोलते हैं, यानी वैद्युत विभव का मात्रक वोल्ट भी होता है। अब आते हैं वैद्युत विभवांतर किसे कहते हैं, जो हमारा तीसरा हेडिंग है। अब हम आते हैं तीसरा हेडिंग, वैद्युत विभवांतर। ये हमारा तीसरा हेडिंग है आज का, वैद्युत विभवांतर किसे कहते हैं। वैद्युत विभवांतर को V से निरूपित करते हैं या वैद्युत विभवांतर को VAB से भी निरूपित कर सकते हैं। वैद्युत विभवांतर का सूत्र भी यही है, अदिश राशि है, मात्रक भी और बीमा भी यही होगा। देखिए इसका बीमा छूट गया है, बीमा भी निकाल दे रहे हैं वैद्युत विभव का। तो यहाँ W कार्य है, कार्य का बीमा आप लोग जानते हैं mL² पर -2 कार्य का बीमा, और बटा Q0 आवेश है, आवेश का बीमा AT होता है। यह ऋण 2 है, यह 1 ऊपर जाएगा तो ऋण 1 होकर ऋण 3 हो जाएगा, यह A ऊपर जाएगा तो A पर -1 हो जाएगा। तो यह हो गया वैद्युत विभव का बीमा। तो वैद्युत विभवांतर का और वैद्युत विभव का सूत्र एक ही है, दोनों अदिश राशि है, दोनों का यही मात्रक है, दोनों का यही बीमा है, लेकिन परिभाषा अलग अलग है वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर का। वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर का सूत्र एक ही है, दोनों अदिश राशि है, दोनों का मात्रक सेम है और बीमा एक है, लेकिन यहाँ परिभाषा अलग अलग है। ये जो W है, इस W का जो तात्पर्य है, वैद्युत विभव में W का अर्थ कुछ और है और वैद्युत विभवांतर में W का अर्थ कुछ और है। वैद्युत विभव जो पिछला हेडिंग था उसमें W के लिए क्या कहा गया, परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाकर रखने में किया गया कार्य। लेकिन वैद्युत विभवांतर की परिभाषा अगर बनानी है तो W का मतलब क्या होगा, तो ध्यान से सुने। वैद्युत क्षेत्र में 2 बिंदु ले लिए, वैद्युत क्षेत्र में एक ले लिए A और दूसरा B, मान लिया गया इतने भाग में वैद्युत क्षेत्र है। तो परीक्षण आवेश Q0 को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य है। W जो है परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य है। विभवांतर का परिभाषा यदि बनाना है तो यानी परिभाषा क्या बनेगा, एकांक परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, उन दोनों बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहलाता है। वैद्युत विभवांतर किसे कहते हैं, एकांक परीक्षण आवेश को W यानी वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे उन दोनों बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहते हैं। इसे VAB से या V से निरूपित करते हैं। यह अदिश राशि है, इसका मात्रक वोल्ट होता है और इसकी बीमा भी mL² पर -3A पर -1 होता है। इस प्रकार हम यह देखते हैं कि वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर का सूत्र तो एक ही है, लेकिन परिभाषा अलग अलग है। परिभाषा में यह देखेंगे कि जो W अंश में है, यहाँ W का जो अर्थ अलग अलग है। वैद्युत विभव में W का तात्पर्य कुछ और है, वैद्युत विभवांतर में W का तात्पर्य कुछ और है। इस पर हम लोग ध्यान देंगे, इस पर केयर करेंगे। इस प्रकार इस वीडियो में हम लोगों ने 3 हेडिंग को कवर किया है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किससे कहते हैं, वैद्युत विभव किससे कहते हैं, वैद्युत विभवांतर किससे कहते हैं। वैद्युत विभव किसी भी बिंदु पर निकाला जाता है, लेकिन वैद्युत विभवांतर 2 बिंदुओं के बीच ज्ञात किया जाता है। इस प्रकार इस वीडियो को ध्यान से सुने, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद।